हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब एमडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। तो साथियों, यदि आप नए हो तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज़ाना डेली करंट अफेयर की क्लास, राजस्थान जीके की क्लास एवं राजस्थान कि जीके की टेस्ट सीरीज़ के साथ हम रोज़ाना आपके साथ आएंगे। तो दोस्तों, अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग हमारी ओर से। साथियों, आज का करंट अफेयर लेकर आए हम 29 अप्रैल का करंट अफेयर है। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर में बारे में हम ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाली हर एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो साथियों, इस टेस्ट सीरीज में इस टेस्ट सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन है। तो साथियों, ये टॉप करंट अफेयर आपके एसएससी, यूपीएससी एवं बैंक, रेलवे, क्लर्क एवं पीओ जैसी पटवार एवं राजस्थान कांस्टेबल की आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। तो साथियों, आज बढ़ते हैं हमारे टॉप 10 क्वेश्चन की ओर। तो टॉप 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एवं हम ऐसे कई तरह की नोटिफिकेशन आपको सामने लेके आएंगे एवं ऐसी कई क्लासें हैं जो आपके लिए आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, पहला टॉप 10 का 1 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए का विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। तो साथियों, आज की ये टॉप 10 का फुल पत्ती क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन है 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड से कितने करोड़ सुविधा देने की घोषणा की है। तो साथियों, ये 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये साथियों आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉप 10 इम्पोर्टेंट में से जो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अभी से जहन में बिठा देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड से 50,000 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की है। तो साथियों, अपन थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 50,000 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोरोना से तो साथियों, जो हाल ही में कोरोना की महामारी से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, वित्तीय स्तर को बनाए रखने के लिए, तो साथियों ये किस कारण ये वित्तीय स्तर को बनाए रखने, आर्थिक प्रभाव न पड़े, इसलिए आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड से यह 50,000 करोड़ रुपए देने की सुविधा की घोषणा की है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि यह किसके कारण कि अब जो हमारी महामारी चल रही है, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन चल रहे हैं, इसकी वित्तीय स्थिरता कमजोर न हो, इस कारण यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के टॉप 2 की क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों के लिए 1 साल की रोक लगा दी है। तो साथियों, आपको यह क्वेश्चन आपको जहन में बिठाना है कि ऐसा कौन सा राज्य जिन्होंने हाल ही में 1 साल के लिए कोई भर्ती निकालनी नहीं जाएगी। तो वो केरल राज्य है, सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा। तो साथियों, ये हरियाणा सरकार है जिन्होंने ये घोषणा की है कि 1 साल तक कोई आगामी भर्तियां नहीं निकलेगी। तो साथियों, आपको याद रखना है कि वो हरियाणा सरकार है। तो साथियों, अपन थोड़ा हरियाणा सरकार के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में भर्तियों की 1 वर्ष की परीक्षा के लिए रोक लगा दी है और कर्मचारियों के एलटीसी देने पर रोक लगाई है। तो साथियों, जो कर्मचारी हैं उनको एलटीसी अर्थात उन्हें जो भत्ता होता है वो कम किया गया है, उनकी जो सैलरी है वो आधी कर दी है, क्योंकि यह कोरोना महामारी के कारण जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो साथियों, जो हरियाणा के सीएम है, वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार खर्चों को कम करने का प्रयास कर रही है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि हरियाणा के हाल ही में जो मनोहर लाल खट्टर है वो वहाँ के सीएम है और उन्होंने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम खर्चा हो। इस कारण हरियाणा सरकार ने एक निर्णय उठाया कि हाल में अब 1 साल के लिए कोई नई भर्तियाँ नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉप 3 क्वेश्चन,
साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना आपके साथ सुबह 10 बजे टॉप 10 डेली डोज करंट अफेयर आपके साथ लेके आएंगे। वो टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। तो साथियों, आज की टॉप 3 क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के लिए किसने IIT और ट्रिपल IIT के पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। तो साथियों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। शायद आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि हाल ही में IIT और ट्रिपल IIT के पाठ्यक्रम में किसने जो 2020-21 में फीस कम करने की घोषणा की है? नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर या निर्मला सीतारमण। तो साथियों, ये रमेश पोखरियाल ने घोषणा की है कि जो IIT एवं ट्रिपल IIT पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस में कोई बढ़ावा नहीं होगा, क्योंकि साथ ही जो IIT के लिए जो विद्यार्थी IIT करने जाते हैं उनकी हर साल फीस बढ़ती है। इस कारण नितिन पोखरियाल ने बताया कि फिलहाल इस साल किसी प्रकार की कोई फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो साथियों, जो रमेश पोखरियाल है वह 2020-21 के मानव संसाधन विकास मंत्री है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि रमेश पोखरियाल हाल ही में हमारे जो मानव विकास मंत्री है वो कौन है? तो रमेश पोखरियाल है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि उन्होंने निष्कर्षण में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल IIT के पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस को नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वो रमेश पोखरियाल है। और उन्होंने बताया कि IIT एवं ट्रिपल IIT की जो ट्यूशन की फीसें होती है वह नहीं बढ़ाई जाए। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, तो आपको अभी से जहन में बैठा देना है। बढ़ते हैं टॉप 4 क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में ओजोन परत में 10 लाख वर्ग मीटर परिधि वाला छेद बंद करने की घोषणा की है? तो साथियों, जो ओजोन परत बनी है उससे 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि में साथियों जो ओजोन परत का एरिया है उसमें छेद बंद करने की घोषणा की है। तो वह कौन से वैज्ञानिक, किस क्षेत्र के वैज्ञानिक है? तो साथियों, एशिया, यूरोप, आर्कटिक या ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, आपको याद रखना है कि आर्कटिक ने घोषणा की है कि जो ओजोन परत की 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि है उसमें छेद बंद करने की घोषणा की है। तो साथियों, बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि आर्कटिक वैज्ञानिक ने हाल ही में घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर, साथियों जो आर्कटिक है उसके ऊपर जो ओजोन परत से 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि में जो ओजोन के छेद थे वो बंद होने की घोषणा की है। जो पहले ओजोन परत पर जो छेद थे वो धीरे धीरे बंद होने की घोषणा की है, जिसकी पुष्टि साथियों यूरोप आयोग की ओर से लागू की है। और साथियों, आपको याद रखना है कि इसकी पुष्टि किसने की है? तो वो यूरोप आयोग ने इसकी पुष्टि की है। और यह आर्कटिक वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि उसके जो परिधि है उसमें ओजोन परत में जो छेद है वो धीरे धीरे भरे जाने की संभावना है। तो साथियों, आज का टॉप 5 क्वेश्चन, साथियों ये क्वेश्चन भी फुल पत्ती वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जामों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में है। पाकिस्तान की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर की और किस भाग में जहाज रोधी मिसाइल, साथियों ये जहाज रोधी मिसाइल है, ये पाकिस्तान ने यह शोधकर्ता पर मिसाइल के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो साथियों, आपको याद रखना कि ये जहाज परीक्षण किस श्रृंखला में सफल परीक्षण किया है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो साथियों, आपको याद रखना कि ये उत्तरी श्रृंखला की और सफलतापूर्वक का जो जहाज मिसाइल रोधी है उसका सफलतापूर्वक पाकिस्तान ने नौसेना में हाल ही में अरब सागर की ओर ये सफल परीक्षण किया। तो आपको याद रखना ये उत्तरी श्रृंखला की ओर सफल परीक्षण किया है। तो अपन थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। साथियों, उत्तरी पाकिस्तान नौसेना ने प्रवक्ता जो रियल एडमिरल अरशीद जावेद, जो पाकिस्तान की नौसेना की प्रवक्ता है वो रियल एडमिरल अरशीद जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर की ओर जहाज रोधी मिसाइल का एक श्रृंखला पूर्वक सफल परीक्षण किया है। तो साथियों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के टॉप 6 क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में अब तक के लिए बैंकिंग सेवा का सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषणा की है। तो साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक बैंकिंग सेवा के लिए सार्वजनिक उपयोगिता की घोषणा की? 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त या 21 अक्टूबर। साथियों, ये कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा घोषणा कर दी है। आपको ये याद रखना है कि 21 अक्टूबर तक का की है। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर। साथियों 28 अप्रैल को विश्व में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो साथियों जो 28 अप्रैल होता है इस दिन में कौन सा दिवस बनाया जाता है? वर्कर्स मेमोरियल डे, कार्टून मेमोरियल डे, एनिमेशन मेमोरियल डे या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपको याद रखना है कि यह दिवस वर्कर मेमोरियल डे के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि यह दिवस वर्कर मेमोरियल डे के नाम से जाना जाता है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कल से प्रत्येक दिन की जो अपडेट होता है, जैसे कि कल का दिन 28 दिन है, जो 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल में जो पूरे भारत या विश्व या राजस्थान में जो जितनी भी घटनाएं हुई है उसका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और ये वीडियो रोजाना आपके सामने लाया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की टेस्ट सीरीज का 8वां क्वेश्चन, रिलायंस रिलेटेड द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य में कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस का लॉन्च किया? तो साथियों रिलायंस रिलेटेड द्वारा जो हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया, वो ऐप लॉन्च किस राज्य ने किए? तो साथियों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो यह महाराष्ट्र ने जियो रिलेटेड द्वारा एक संचालित व्हाट्सएप ऑर्डर बैंकिंग सर्विस ऐप लॉन्च किए। तो ये साथियों महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किए। तो आपको याद रखना है कि किसके द्वारा किए? तो महाराष्ट्र द्वारा। तो आप थोड़ी महाराष्ट्र के बारे में जानते लेते हैं कि रिलायंस रिलेटेड द्वारा संचालित जियो मार्ट ने हाल ही में भारत में महाराष्ट्र राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बैंकिंग बुकिंग सर्विस लॉन्च किया। और इस व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस में इस सुविधा में व्हाट्सएप नंबर पर पेश किया गया है। और इसमें क्या है साथियों, प्रत्येक के व्हाट्सएप नंबर पर पेश किया गया है। और यह सर्विस अभी नवी बम्बई में कुछ इलाकों में और कुछ थाने या कल्याण से ही लाइव की गई है। तो साथियों आपको याद रखना कि यह नई बम्बई में जो कुछ इलाके जैसे थाने, कल्याण में ही लाइव की गई है। तो साथियों बढ़ते हैं टॉप 9 क्वेश्चन की ओर। आज का टॉप 9 क्वेश्चन, पीसीबी में क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप में कितने वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया? तो साथियों जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उमर अकमल, जो बॉलर है, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में कितने साल का बैन लगाया गया? तो साथियों ये 3 साल का बैन लगाया गया है। तो आपको याद रखना है कि साथियों ये 3 साल का बैन लगाया गया है। तो साथियों तो क्रिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि उमर अकमल है जिन्होंने 3 साल का बैन लगाया गया है भ्रष्टाचार के रूप में। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी ने अनुशासनकर्ता पैनल पर अध्यक्षता में सेवानिवृत्त अफजल ए मीरान सोहान ने क्रिकेट के उमर अकबर पर भ्रष्टाचार के आरोप के लिए 3 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। तो साथियों ये उमर अकबर है, ये किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। तो ये 3 साल के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में इन पर 3 साल का पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोक लगा दी। तो साथियों आज की करंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन, आज का टॉप 10 लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सरकार ने नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए उन्हें अब मृत्युदंड देने की जगह 10 साल की सजा की घोषणा की है? तो साथियों किस देश ने जो नाबालिग के साथ अपहरण या किसी प्रकार का कर्मकांड करने पर जो आरोप करते हैं उन पर मृत्युदंड न देकर उन्हें 10 साल की सजा की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? तो साथियों वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के देश की सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग के साथ किसी प्रकार का अपराध करे तो उसे मृत्युदंड न देकर उन्हें 10 साल की सजा कैद दी जाएगी। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और जाते जाते हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन रोजाना सुबह 10 बजे की लाइव क्लास में लेके आएंगे। और साथियों कल से हम प्रत्येक डे पर एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जिसमें प्रत्येक डे में जो घटनाएं, जो तिथि और जिसमें किसी महान पुरुष का जन्म हुआ है उन क्लास को लेके आएंगे। तो साथियों अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। बाय, टेक केयर।